अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने इस नक्शे को समझा था। अब उस नक्शे की मश्क यानी वो नक्शा एक ज़ाब्ता था, उसकी एक्टिविटी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझा दे। सबसे पहले देखें, हमने उस नक्शे के अंदर समझा था ज़बर ज़ेर पेश को। हमने समझा था ज़बर जिस हर्फ पर आएगा उसको बग़ैर खींचे अपन पढ़ते हैं। ये बग़ैर खींचे का एरो भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ज़बर बग़ैर खींचे पढ़ते हैं, ज़ेर छोटी ई का काम करता है, पेश छोटे ऊ का काम करता है। अब हम इसकी मशक कर देते हैं। देखें, छोटे ऊ की मात्रा जो होती है वो बगैर खींचे पड़ी जाती है। जैसे अब ये देख लें, नून के ऊपर अगर छोटे ऊ की मात्रा हम लगाएं तो पढ़ा जाएगा नून पेश नू। काफ के नीचे हम छोटी ई की मात्रा लगाएं तो पढ़ा जाएगा काफ जेर की। और सीन के ऊपर अगर हम आ की मात्रा लगाएं तो पढ़ा जाएगा सीन जबर सा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं नून पेश नू, काफ जेर की, नू की, नून पेश नू, काफ जेर की, नू की, सीन जबर सा, नू की सा। एक चीज और समझ लें, हिज्जे करने की ट्रिक ये है कि आपने अगर इस पूरे को हिज्जे करना है और इसमें 3 हर्फ हैं तो पहले आप इसके हिज्जे करेंगे और इसको अपने माइंड में दिमाग में याद रखेंगे। अगर आप इसको भूल जाते हैं और इसको हिज्जे करने लगते हैं तो आप कुछ भी हिज्जे कर देंगे, फिर गलत सलत कर देंगे। आपने अगर पहले इसे पढ़ा है तो नून पेश नू, नू को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको काफ जेर की को याद रखना पड़ेगा और जो पहले नू हुआ था उसको की से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो नू की हो जाएगा नुकी। अब नुकी को याद रखना पड़ेगा आपको, जब आप इसको सा से मिला सकते हैं। अगर नुकी आप भूल गए तो फिर आप सा से इसको सही तरीके से नहीं मिला पाओगे। इसलिए जो हमने हिज्जे कर चुके हैं उसको प्रॉपर याद रखना जरूरी है। जब तक याद नहीं रहेगा अगर पिछले वाला, तो फिर आगे हम किस चीज को मिलाएंगे। इसलिए नून पेश नू, काफ जेर की, नुकी, सीन जबर सा, नुकी सा। इसी तरीके से देखें, काफ के ऊपर जबर लगाए, जबर खींचकर नहीं पढ़ते। रा के ऊपर पेश लगाए, पेश को खींचकर नहीं पढ़ते। मीम के ऊपर जबर लगाए, जबर को खींचकर नहीं पढ़ते। अब इसको हिज्जे कर लेते हैं। काफ जबर का, रा पेश रू, करू। काफ जबर का को याद रखा, रा पेश रू को याद रखा। पहले था का, अब हो गया रू, का रू। मीम जबर मा हो जाएगा करूमा, करूमा, करूमा। तो ये ऊपर की तख्ती, ये जो पहला वाला था हमने जबर जेर पेश को बगैर खींचे पढ़ते हैं, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। दूसरे की मश्क हम समझते हैं। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कि जब जबर के बाद अलिफ आता है तो ये आ की मात्रा का काम करता है ना। तो देखें हम यहाँ पर, और जेर के साथ जब या आता है तो बड़ी ई की मात्रा का काम करता है, और पेश के साथ जब वाव आता है तो बड़े ऊ की मात्रा का काम करता है। शर्त यह है कि या पर और वाव पर जज्म भी हो। जेर के बाद या है और उसके ऊपर जज्म भी हो, पेश के बाद वाव आए और उसके ऊपर जज्म भी हो, तो फिर इसको खींच कर पढ़ते हैं। अब हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, देखें, खा है, खा के ऊपर जबर लगा है और जबर के फौरन बाद अलिफ भी आ रहा है। हमने पढ़ा है जबर के फौरन बाद अलिफ आएगा तो इसको खींच कर पढ़ेंगे। अब इसको खींच कर पढ़ना है। इसको कैसे खींच कर पढ़ेंगे? खा अलिफ जबर खा, कम से कम इतना खींचें। और खा जो हुआ इसको याद रखें, क्योंकि इसी खा को हमें इससे मिलाना है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर सही नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखें, फा है, फा के बाद या है और या के ऊपर जज्म भी लगा है और फा के नीचे जेर लगा है। हमने पढ़ा है जेर आए, जेर के फौरन बाद या आ जाए। जेर है, फौरन बाद या आ जाए, उसके ऊपर जज्म हो, या के ऊपर जज्म हो। जेर है, जेर के बाद या आ गया है और उसके ऊपर क्या है? जज्म भी है। तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? अब हम इसे पढ़ेंगे फा, अच्छा, जेर, जेर के बाद या के ऊपर जज्म, जेर, जेर के बाद या के ऊपर जज्म। रिजल्ट निकला खींच कर पढ़ना। तो अब हम इसे खींच कर पढ़ेंगे। फा या जेर, फा या जेर फी, इसे भी खींच कर पढ़ना है। जबर के बाद अलिफ आया इस वजह से इसको भी खींच कर पढ़ना है, क्योंकि जेर आया है, जेर के बाद या आया है, या के ऊपर जज्म आया है, इस वजह से इसे भी खींच कर पढ़ेंगे। तो इन दोनों को खींच कर पढ़ेंगे। इन दोनों को खींच कर पढ़ते हैं। खा अलिफ जबर खा, फा या जेर फी हो जाएगा आपका खा फी। अगर इसको नहीं खींच के पढ़ें या इसको नहीं खींच के पढ़ें तो आपका तलफ़ुज़ गलत हो जाएगा, हो सकता है माने मफ़हूम भी बिगड़ जाए। इसके बाद देखें, हम यहाँ पर हमने पढ़ा है जबर के बाद फौरन अलिफ आएगा तो खींच कर पढ़ेंगे। जबर आया, जबर के फौरन बाद अलिफ आया, मतलब इसको खींच कर पढ़ना है। कैसे खींच कर पढ़ेंगे? ता अलिफ जबर ता, इतना खींचेंगे। उसके बाद देखें, हमने पढ़ा है पेश आया, पेश के बाद वाव आए और वाव के ऊपर जज्म लगा हो तो भी खींच कर पढ़ेंगे। देखें, पेश आया, पेश के फौरन बाद वाव आया और वाव के ऊपर जज्म लगा हुआ है तो भी इसे भी क्या करेंगे? खींच कर पढ़ना है। कैसे खींच कर पढ़ेंगे? हिज्जे कैसे करेंगे इसके? ता अलिफ जबर ता, बा वाव पेश बू हो जाएगा।
ताबू। अब ये ऊपर के दो होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको बिछुड़ पिछुड़ नजर ना आए। अगर बिछुड़ पिछुड़ नजर में आएगा आपको तो फिर आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो।